भूतिया जंगल। एक समय की बात है, शांतिपुर नामक एक गांव था। वहां पर किशन नाम का एक आदमी रहता था। किशन बहुत ही आलसी किस्म का आदमी था। किशन की पत्नी का नाम सीता होता है और किशन का एक नौकर होता है जिसका नाम रामू होता है। किशन खेती का काम करता था और अपने गेहूं को बाजार में बेचा करता था। किशन एक दिन अपनी पत्नी से कहता है, सीता, कब तक मैं यूं ही खेतों में काम करता रहूंगा? कोई ऐसा काम मिले जिससे आराम से पैसा आए तो मजा आ जाए। जी आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? भगवान का दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास। हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी थोड़ी है। किशन हमेशा बिना काम के पैसे कमाना चाहता था। फिर अगले दिन किशन और रामू गेहूं बेचने के लिए शहर चले जाते हैं। किशन और रामू को जंगल में एक लड़की की रोने की आवाज आ रही थी। किशन रामू से कहता है, अरे रामू, ये लड़की की रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? पता नहीं मालिक। फिर किशन और रामू उस आवाज की तरफ जाते हैं। वो आवाज एक पेड़ से आ रही थी। फिर वहाँ एक चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल को देखकर किशन और रामू काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। चुड़ैल। ही हाँ, आज बहुत दिन बाद इंसानों का खून पीऊंगी। तुम्हारा खून बहुत मीठा लग रहा है। मैं बहुत दिनों से प्यासी हूँ। आज तो मजा आ जाएगा। नहीं चुड़ैल जी, मेरा खून तो कड़वा है। आप इस रामू का खून पी लीजिए, इसका खून मीठा है। मुझे छोड़ दो चुड़ैल मैया। अरे मालिक, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने आपकी कितनी सेवा की है और आप मुझे मरवाना चाहते हो? अरे थोड़ा सा तो पिएगी, मैं जाकर तुझे 2-4 बोतलें चढ़वा दूंगा। नहीं, भागो रे भागो। रामू वहाँ से भाग जाता है। ले तेरा रामू तो भाग गया। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। नहीं, आज मैं तुम्हारा खून पीऊंगी। आप मुझे जाने दोगे तो मैं आपको खून ला कर दूंगा। अच्छा, मुझे बेवकूफ समझाया क्या? चुड़ैल जी, आज तो आप मुझे खा लोगे, फिर कल क्या करोगी? यहाँ कोई आता जाता भी नहीं है, सबको पता है ये भूतिया जंगल है। बात तो तू ठीक कर रहा है। ठीक है, तू मुझे रोज एक आदमी ला कर देगा तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी। और एक आदमी के बदले मैं तुम्हें रोज एक सोने का सिक्का भी दूंगी। किशन सोने के सिक्के की बात सुनकर लालच में आ जाता है। अरे वाह, मेरी तो लॉटरी लग गई। ठीक है चुड़ैल जी, मैं आपको रोज एक इंसान ला कर दूंगा। फिर किशन अपने गांव चला जाता है। फिर किशन की पत्नी उससे कहती है, अजी आप ठीक तो हो ना? रामू ने मुझे सब कुछ सच बता दिया। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ए रामू, तू मुझे वहीं पर मरने के लिए अकेले छोड़कर भाग गया? नहीं जी, रामू तो यहाँ आकर गांव वालों से मदद लेने आया था ताकि हम सब मिलकर आपको बचाने आ सके। हाँ मालिक, मालकिन सही कह रही है। मैं गांव वालों की मदद मांगने के लिए आया था। अच्छा ठीक है, अब मुझे आराम करने दो। फिर अगले दिन किशन सोचता है, अरे अब क्या करूँ? उस भूतिया जंगल में मेरे साथ कोई नहीं चाहेगा। सभी लोग बहुत ही डरते हैं, क्या करूँ? किशन कुछ समय सोचता है। तब उसके दिमाग में एक ख्याल आता है, क्यों ना मैं अपना एक बैल उस चुड़ैल को दे दूं? वैसे भी अब मुझे खेती करने की क्या जरूरत है? अब तो हर रोज भैंसों की बारिश होगी। फिर किशन अपने बैल को लेकर उस जंगल में चला जाता है। चुड़ैल जी और चुड़ैल मैया, कहाँ हो? देखो मैं आपके लिए खाना लाया हूँ। लो पी लो इसका खून और मुझे एक सोने का सिक्का दे दो। फिर वहाँ चुड़ैल आ जाती है। आओ किशन आओ। अरे ये क्या, तुमने मुझे इंसान लाने को कहा था, तुम जानवर लेकर आ गए। हाँ, आपने बोला था, पर आपके डर के कारण कोई भी आना नहीं चाहता। अब आप इसी से काम चला लो, कल इंसान लेकर आऊंगा। ठीक है, आज तो मैं काम चला लेती हूँ, लेकिन कल से कोई इंसान ही होना चाहिए। फिर चुड़ैल किशन को एक सोने का सिक्का दे देती है और किशन उसे अपना बैल देकर जंगल से वापस अपने घर आ जाता है। फिर अगले दिन भी किशन को कुछ समझ नहीं आता और उसे कोई इंसान नहीं मिलता है। सीता किशन के पास आती है, उससे कहती है, ए जी सुनते हो, हमारे एक बैल कम है, 2 ही बच्चे हैं। अरे एक बैल को मैं खेतों में ही बांध के आया हूँ। किशन अपने पत्नी से झूठ बोलता है। फिर किशन जंगल में चला जाता है। कुछ देर बाद रामू सीता के पास में आता है और कहता है, मालकिन, मालिक कहाँ हैं? कल से खेत पर नहीं आए। क्या? लेकिन वे कल ही तो बैल को खेत में बांध कर आए। नहीं मालकिन, खेत में कोई बैल नहीं है। रामू कुछ तो गड़बड़ है। फिर सीता और रामू साधु बाबा के पास जाते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। फिर साधु बाबा, सीता और रामू जंगल में किशन को ढूंढने जाते हैं और उधर किशन चुड़ैल को आवाज लगाता है, ओ चुड़ैल मैया कहाँ हो? फिर चुड़ैल वहां पर आ जाती है। हाँ, आ गए तुम। कहाँ है मेरा शिकार? आप शिकार को छोड़िए, आज तो मैं आपके लिए सीधा खून ही ले आया।
अरे वाह, आज तो बिना मेहनत के ही खून पी जाऊंगी। फिर चुड़ैल बोतल से खून पीने लगती है। अरे छी, ये तो बहुत ही कड़वा और ठंडा खून है। मुझे ताजा और गर्म खून चाहिए। अरे चुड़ैल जी, इतनी गर्मी में ठंडा खून पी लो, मजा आ जाएगा। चुप कर इंसान, तू मुझे बेवकूफ बना रहा है। पहले अपने बैल ले आया और अब ये बासी खून। आज तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी, इधर आ। फिर चुड़ैल किशन का गला पकड़कर उसे लटका देती है। इतने में ही वहां पर साधु बाबा और सीतारामू आ जाते हैं। साधु बाबा अपने जादू की मदद से उस चुड़ैल को बंदी बना लेते हैं। साधु बाबा को पता होता है कि उस चुड़ैल की जान इस पेड़ में बसी होती है। फिर साधु बाबा अपनी जादुई शक्तियों से उस पेड़ को जला देते हैं। उस पेड़ के साथ ही चुड़ैल का भी खात्मा हो जाता है। अजी, आप ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, तुमने सही समय पर आकर मुझे बचा लिया। फिर किशन मेहनत करके अब कमाना शुरू कर देता है और कभी भी लालच नहीं करता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी आलस और लालच नहीं करना चाहिए। हमें कभी ना कभी बहुत भारी पड़ सकता है।